हाय एवरीवन। कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने कल पढ़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर जो रहेगा इट विल बी इन्वॉल्विंग कंप्लीट सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम। ऐसा सिलेबस जो बोर्ड एग्जाम में है सिर्फ और जेई में नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले अपन? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे अब 2x2 मैट्रिक्स में और 3x3 मैट्रिक्स में। ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है कि कुछ बच्चों के सिलेबस में एक मेथड है और कुछ बच्चों के सिलेबस में दो मेथड है। अब जो सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपके इसमें सिर्फ इन्वर्स मेथड है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, सीबीएसई वालों को मेथड ऑफ इन्वर्जन बस एक ही मेथड पढ़ना है, और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको दो मेथड पढ़ने हैं। एक है मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब सेम, और दूसरा है क्या बोलते हैं यार उसको, एक तो नाम मेरे को याद नहीं रहते। हाँ, मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, वैसे नाम से क्या काम काम पता होना चाहिए आपको, मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो दो मेथड रहेंगे, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। आपको दो चीज़ पढ़नी है। मैं देखो, अब हमारे पास कंबाइंड है सारे स्टूडेंट्स, तो मैं रिडक्शन भी पढ़ाऊंगा आपको। तो सीबीएसई वाले बच्चों, आप रिडक्शन भी पढ़ लेना। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको आएगा नहीं, लेकिन समझ लेना इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी, ईजियर दैन इन्वर्जन। इन्वर्जन से ज़्यादा आसान रिडक्शन है, तो कोई खास दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे। तो आज का अपना रूट मैप क्लियर है। ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो थोड़े इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग जब मैं कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है मजदूरी बहुत करनी है अपने पास, है ना। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपन इसको पूरा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगा ताकि ट्रिक्स देखने के बाद आप लोगों को वो आसान लगने लगे, है ना। जैसे कल अपन ने दो ट्रिक्स ली थी। सबसे पहले हमने लिया था कि जब भी अपन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हैं, तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, है ना, कल के लेक्चर में कहाँ पर पढ़ा था। ये वाली चीज़ अपन ने पढ़ा था 2x2 के लिए। अगर आप ERO कर रहे हो तो आपको सबको इसको 1 0 1 0 ऐसे बनाना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस सीक्वेंस में चलोगे तो कभी फंसोगे नहीं, बस सिंपल सी ये बात है। कहाँ गया? ठीक है, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर करते हो तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के होने चाहिए और सीक्वेंस यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो ट्रिक्स अपन ने कल पढ़ी थी। ये दोनों ट्रिक्स आप लिख लेना, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में व्हाट डू वी डू, हम लोग ऐसे करते हैं, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस सीक्वेंस में चलते हैं। एरो को डायरेक्शन लगा देता हूँ, घबराओ मत। ये तो आपको ट्रिक पता है, तो आपको सब कुछ आता है और बहुत अच्छे से आता है। आना एक अलग बात है, बहुत अच्छे से आना एक दूसरी बात है। अब आप सोच रहे हो आपको मैं 3x3 की भी ट्रिक दूंगा, कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिना ट्रिक के करोगे ना, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी अपन ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है। दिस इज द एल्गोरिथम कि A इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, और इसका एल्गोरिथम है A इज इक्वल टू ए आई, है ना। अब जैसे कल एक बच्चा पूछ रहा था कि अपन ये क्यों करते हैं, ये एल्गोरिथम जो है प्रैक्टिस से लाया गया है ना, बार बार कर करके देखा गया कि इसी से आंसर आ रहा है। तो ये आइट्रेशन वगैरह से आता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम्पल कर करके हमको पता चला है। और उसके बाद के जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले रूल है ना, कि आपको सिर्फ रो कर रहे हो तो सारे रो 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 ट्रांसफॉर्मेशन करने, कॉलम कर रहे हो तो सारे कॉलम 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 ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी सारे रूल है, ये सब प्रैक्टिस से पाए गए। ठीक है, तो अपना काम है उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं देखता हूँ कि कौन सबसे जल्दी आंसर निकालेगा। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस अपन दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन बड़े बड़े क्वेश्चन चालू कर देंगे। इज दैट ओके? चलो, तो एक क्वेश्चन ही करते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ भी कह लो, है ना, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ वैसे भी। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स मतलब आपको मैट्रिक्स जो है छोटी सी दे रखी है, लाइक दिस 1 2 3 7। ठीक है, करोगे सॉल्व? करो ट्राई। ERO यूज करना है, रो यूज करना है, मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखनी है, इसका आप ध्यान रखें। तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ऐसा लिखा अपन ने।
ये वाली डमी होती है, शो पीस, ठीक है। तो अच्छा, किसी को डाउट आए तो तत्काल तुरंत पूछने का, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हो। ए मैट्रिक्स जो है दिस इज 1 2 3 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि मैं रिकॉर्डिंग्स देना बंद कर दूँ आप लोगों को, ऑनेस्टली लगता है ऐसा, क्योंकि अपनी क्लास में कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन रिकॉर्डिंग ही देखते हैं बस। ऐसा लगता है कभी कभी कि रिकॉर्डिंग देना बंद कर दूंगा तो वो लोग आने लग जाएंगे। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी ऐसा ना करे, ऐसा करोगे एकदम आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। ट्राई करें। क्या सीक्वेंस होता है आप देखो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो सबसे पहले इसको 0 बना दो, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, किसी ने रोका क्या। लेकिन वो 0 बनाने से हो सकता है कि आपका सीक्वेंस इतना बिगड़ जाए कि आपकी मेहनत डबल हो जाए। तो आपको मैंने जो ट्रिक दे रखी है उसके हिसाब से सबसे पहले इस पे टारगेट करेंगे, और इस पे टारगेट करना मतलब इसको 1 बनाना। ठीक है, इसको 1 कैसे बनाएंगे अपन, ये तो पहले से 1 है, क्या बात है। ठीक है, थैंक गॉड सर बोलो। आंसर बोलो बोलो बोलो। 7 -2 -3 1 है क्या? -2 1 है, फिर से चेक करो, गलती कर दी तुमने लास्ट स्टेप में। क्या क्या सर? 7 -3 -2 -1 रो वाइज। हाँ सर, वही मैंने ऐसा बोल दिया उल्टा वाला, मतलब ठीक है, हॉरिजॉन्टल समझ बोल गया दिया। समझ गया समझ गया, ठीक है चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, आपका भी सेम है ना, गुड। ये तो 1 है ऑलरेडी, तो इस कॉलम को मतलब इस वाले एलिमेंट को अपने को चेंज करना, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रो वाइज सोचेंगे, हॉरिजॉन्टली। मैं आपको ये 50 बार बता रहा हूँ, फिर भी गलती करोगे, पता है मेरे को गलती करोगे ही। ठीक है, देखिए 3 क्या करेंगे अपन, R2 गोज टू R2 माइनस R1 करें या 3R1 करें, 3R1 ना ऑब्वियसली, R2 माइनस 3R1। तो 1 2 R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, इधर भी R1 चेंज नहीं हो रहा है, 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे R2 माइनस 3R1 हो रहा है, तो 3 माइनस 3 0 एंड 7 माइनस 6 इज 1। क्या बात है, किस्मत हो तो ऐसी, ये अपने आप 1 बन गया है ना। अब आगे बनाएंगे अपन इसको 0, इसको 0 बनाने के लिए कोई भी बच्चा बना देगा, R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। मैट्रिक्स सेम कैसे आ गई? ये आपने गलती सर से रो सेम टू आ में गया, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किया किया? ही नहीं, मैंने किया ही नहीं आरएचएस में, रुक जाओ, अच्छा बता दिया तुमने। 0 माइनस 3 एंड 1, इज दैट ओके। 0 माइनस 3 एंड, ठीक है ना, बढ़िया। यहाँ पे आते हैं अपन, अब R1 गोज टू R1 माइनस R2। क्या चेंज करा R1, क्या चेंज नहीं किया R2, तो R2 को पहले लिख दो। गलतियां कभी नहीं होगी जब अगर आप अनचेंज्ड रोज को पहले लिखने की कोशिश करोगे। तो इसको अपन एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 0 माइनस -2। यार 1 0 सही किया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 2 7 है ना। 1 3 2 7 1 2 3 7। हाँ ठीक है यार, आप लोगों का आंसर सही था ना। आई कैन सी कि मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया था मैंने उल्टा ही छाप दिया, बट फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0। दिख रहा है, अरे आप ये 2R2 कर रहे हो, तो मतलब आपको R1 में से R2 का डबल सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे भी अपन करेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 माइनस माइनस 6 एंड 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, दैट इज -2। ठीक है, 7 माइनस 2 माइनस 3 1। आपका सही आंसर आया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि अपनी प्रैक्टिस एकदम मस्त हो जाए। तो यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, विल कीप इट सेम, ओके, एंड ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स। फिर अपन यही सेम क्वेश्चंस या फिर कोई डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बाय ईसीटी करेंगे। तो ये 2 मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, एक ही मैट्रिक्स दे रहा हूँ। हम्म, 3 10 2 7। ठीक है, क्या यूज करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना है, तो सबसे पहले आई आएगा, फिर ए आएगा।
ध्यान रखो, अब 2 ही चीज ध्यान रखनी है, रोज में आई पहले आएगा, कॉलम में आई बाद में आएगा। ठीक है, चालू कर दो। ट्रिक अपने को पता है, यू डायरेक्शन में जाना है। यू डायरेक्शन में नहीं भी जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर आ जाएगा, लेकिन वही एक बुरा दिन जो होता है ना, मान लो आप एग्जाम में फंस गए, फिर आप गाली दोगे अपने आप को कि सर ने बताया था, काश मैं वैसे ही जाता। इसलिए क्या करेंगे अपन, 3 10 2 7, आंसर आया तो फटाक से बताने का, 1 0 0 1। ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हो आंसर। और ये ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 1 बनाऊंगा, तो साफ साफ दिख रहा है R1 को अपन R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। कौन चेंज हुआ, R1। कौन चेंज नहीं हुआ बेटा, R2 चेंज नहीं हुआ, तो R2 को पहले ऐसे ही लिख दो, क्योंकि R2 में चेंजेस होने ही नहीं है, काहे कंफ्यूज होना। ठीक है, और ऊपर ही देखना हमेशा, यही मैट्रिक्स से सारी कैलकुलेशन करो, नीचे से मत कर देना। फिर R1 माइनस R2 करेंगे तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 10 माइनस 7 इज 3। यहाँ पे 1 माइनस 0 इज 1 एंड 0 माइनस 1 इज माइनस 1। रिजल्ट ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया। अब अच्छा, आपको डायरेक्शन हमेशा बार बार बना देना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। ये डायरेक्शन में अपन जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या बनाने का है, 0। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि ये 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। बाकी आप बाकी सब का मत सोचो, बाकी सब क्या हो जाएगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अभी अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये 2 पर है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, है ना, कॉलम मत लगा देना। ऐसा नहीं कि 2 बार रो लगा दिया 1 बार कॉलम। किसी का आंसर आया, R1 चेंज नहीं हुआ है, R1 चेंज नहीं हुआ है, तो R1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। सर आ गया है। ठीक है, देखा मैंने आपका आंसर, मैं चेक करता हूँ। अच्छा नहीं, वो पहले वाला का था। अब 7 माइनस 10 माइनस 2 माइनस प्लस 3। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया, बराबर। ध्यान से देख लो ये सब चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेई में नहीं आएगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। तो 1 माइनस 1 आपका R1 अनचेंज्ड है, तो उसको पहले मैंने लिख दिया। अब R2 को चेंज करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 दैट इज 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1 इज 2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया इत्तेफाक से। इसको कहते हैं किस्मत, वरना आपको फिर इसको 1 बनाना पड़ता। ठीक है, तो जनरली किस्मत आपका साथ देती है। हाँ बेटे बोलो। 7 माइनस 10 माइनस 2 3। ठीक है ना, बढ़िया, बराबर एकदम। अब अपन क्या करेंगे, ये 3 को 0 बनाएंगे, तो कोई भी 0 बना देगा यार 3 को। तो क्या चेंज करेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस 3 टाइम्स R3। ठीक है, व्हाट शुड वी डू, देखते हैं कौन चेंज हो रहा है, R1। कौन चेंज नहीं हो रहा है, R2। तो गुड हैबिट ये है कि सबसे पहले जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, 2 7, और यहां पर अपन क्या करेंगे, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 दैट इज 1, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 0। हो गया, यहां पे करेंगे 1 माइनस माइनस 3 4, और माइनस 1 ये 6 है ना, माइनस 2 माइनस 7। ठीक है बेटा, तुम इतना सजा सजा के लिख रहे हो विवेक, हाँ आराम से शांति से, ये हो गया अपने पास। लेकिन ना ये आंसर जो है, एक मिनट रुको, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? सर आपने सेकंड ऑपरेशन में आपने गलती की सर स्टेप पे। एक मिनट, कोई एक बच्चा बताया मुझे, रिचा बताओ, ये वाली स्टेप पे इधर स्टेप। हाँ सर, तो वहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 होना चाहिए। 1 माइनस 1 माइनस 2 होना चाहिए ना, R2 गोज टू, यस यू आर राइट, और माइनस 1 माइनस माइनस 3 होगा ना, क्या करेंगे अपन, 3 होगा, माइनस माइनस 2, तो 3 आएगा ना, चेक करो सही है। 2 टाइम्स अपन कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से, यहाँ पे ठीक है। और फिर एक स्टेप और करेंगे, R1 माइनस 3 टाइम्स, तो माइनस 2 और 3 तो यहाँ पर एकदम सही है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो R1 माइनस 3 टाइम्स मतलब 7, और माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10। ठीक है, तो आपका जो इनवर्स आ रहा है, A इनवर्स, दैट इज
7 माइनस 2 माइनस 10m3। ओके, चलिए, थैंक्स टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। मैश्ड, गुड। चलिए अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। एक काम करते हैं, अब मैं आपको है ना एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, ECT, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रखेंगे अपन? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अपन सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, और आपका एल्गोरिदम आपको पता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, 2x2 का ही लेते हैं, ताकि अपनी बस प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आई होप सबने मैच कर दिया हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। यूज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ब्ला ब्ला ब्ला। समझ गए ना कि पूरा लिखो, लिख लो यार। टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपको आसान आसान दे रहा हूं ताकि अपना 2x2 तो हो ही जाए। यहां लिखिए आप 7 1 4 और -3। करो इसको ट्राई। आप अगर कुछ भी उटपटांग डायरेक्शन में जाते हो तो भी आपका आंसर आ सकता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, आ सकता है। बस ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर ना आए या फंस जाओ, या कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हो जाए। खैर 2x2 में कभी ऐसा होता नहीं है, 3x3 में बहुत होगा आपके साथ। तो उसका भी एक वेल डिफाइंड ट्रिक दूंगा मैं। आप तो आपको अल्टीमेटली एक कष्ट करना पड़ेगा कि आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इतना मुश्किल काम तो दे नहीं रहा हूं मैं आपको, एक तो ट्रिक दे रहा हूँ, तो ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, A इज इक्वल टू AI होता है। फिर उसके बाद जो हमारा डायरेक्शन होता है वो ये होता है कि आप C डायरेक्शन में जाओगे उल्टा, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, और फिर उसके बाद राइट मोस्ट पे जाएंगे। तो वी हैव दिस थिंग 7 1 4 -3। किसी का आंसर आए तो मुझे बताइएगा। दिस इज इक्वल टू A शोपीस वाला और I 1 0 0 1। अब जिसने ये समझ लिया उसके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तो पक्के। पता नहीं आजकल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भी कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आता है, ठीक है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया इस वजह से, कोविड की वजह से, वरना तो डेफिनेटली आता था। अच्छा देखते हैं अपन यहाँ पे A इज इक्वल टू AI करना है तो कॉलम करेंगे। रोज मत करना, वर्टिकली सोचना है आपको। अभी बच्चे मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 बच्चों ने गलती करी होगी। बताओगे नहीं आप, एक बार ऑनेस्टली बता भी सकते हो, लेकिन आपने गलती क्या करी होगी कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया होगा। कॉलम लगाइए, ठीक है, बोला गया है कॉलम। तो कॉलम में क्या करेंगे अपन, बताइए, इसको 1 बनाने के लिए ये इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 टाइम्स करना पड़ेगा। C1 माइनस 6 टाइम्स C2। चमका? देख लो एक बार अच्छे से। मेरे को सिर्फ ये 7 पे फोकस करना, बाकी दुनिया भाड़ में गई, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, सिर्फ इस 7 से मतलब है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो 7 को अपन अगर 1 बनाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। पहली बात तो मैंने किस पे चेंज करा, C1 पे। तो कौन चेंज नहीं हुआ, कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 को एज इट इज छाप दो, दोनों जगह छाप दिया। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 6 इज 1, 4 माइनस 6 3 कितना हो जाएगा, -24 आएगा, सॉरी -18 आएगा। तो 4 माइनस -18 विल बी 22। और यहां पर आप करोगे अगर 1 माइनस 6 टाइम्स 0 इज 1, 0 माइनस 6 टाइम्स 1 इज -6। आराम आराम से, ठीक है। अभी आपने देखा था कि छोटी सी गलती हो गई थी ऊपर, तो आंसर ही गलत आ गया था मेरा। अभी ये तो 2/2 है, अपने 3/3 में बहुत गलतियां होती है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको 1 बनाएंगे। कोई मुझे बताइए कोई सुटेबल ऑपरेशन में जो लगा सकता हूँ यहाँ पे। Anyone? C2 minus 2। सिंपल, क्योंकि 1 - 1 साफ साफ दिख रहा है ना, कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे। सॉरी। तो क्या करेंगे अपन, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कौन चेंज हुआ है, कॉलम 2। तो कौन चेंज नहीं हुआ है, कॉलम 1। कॉलम 1 एज इट इज छापने का दोनों जगह, ठीक है। दोनों जगह आपने कॉलम 2 छाप दिया, सॉरी कॉलम 1 छाप दिया, 1 - 6, ठीक है। तो 1 - 1 इज 0 एंड -3 -22 is -25. Is that fine? ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 0 - 1 is -1, 1 माइनस -6 is 7। यहाँ तक देख लो आप आराम से, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है।
आंसर तो आएगा आपका, बिंदास आएगा, बिना किसी दिक्कत के आएगा। ठीक है, अब मेरे को कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए। ये थोड़ा अपने पास पहली बार इतना टफनेस लेवल आया है। सर C2 को डिवाइड बाय माइनस 25। वेरी गुड। और कोई रास्ता दिख रहा है अपने को? मतलब इतना आसान रास्ता तो नहीं दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, अभी इस वाले एलिमेंट पे फोकस करना है, और ये वाला एलिमेंट -25 है, इसको 1 बनाना है। तो कुछ बहुत प्यारा सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे अपन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बट दैट विल बी डिफिकल्ट। तो आप क्या करो, माइनस करेगा ना, फिर से बोलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। -25 से करेगा ना डिवाइड। तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे। कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 डिवाइडेड बाय 25। तो ये है कॉलम 2। रो मत देखो, मेरे को पता है अभी बहुत सारे बच्चे रो देख रहे हैं, जानता नहीं हूँ क्या आपको। रोज नहीं देखेंगे, कॉलम ही देखेंगे। तो कॉलम 2 को आप डिवाइड कर दोगे 25 से। तो कॉलम 1 चेंज हुआ क्या? नहीं, तो उसको पहले एज इट इज छाप दो ना यार। नहीं, तो कॉलम 1 को एज इट इज छाप देता हूँ, 1 and -6। किसी का आंसर तो आया है, 3/25, 1/25, 4/25 और -7/25। विवेक, एक्सलेंट। ठीक है, उससे बड़ी बात आपने कि टाइप करा, उसमें काफी टफ समय लगा होगा। देखो भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने ये वाली कॉलम को 25 से डिवाइड कर दिया, इसको, है ना, दिस वर्टिकल कॉलम। 0/25 करोगे तो 0 ही आएगा, -25 बाय, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -25 बाय -25 करोगे 1 आ जाएगा। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस 75% जॉब इज डन। इसको भी डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप आ सकता है, बट ठीक है। -7/25 देख लो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मेरे से तुरंत पूछो, बाद में मत पूछना कि सर एक्सप्लेन अगेन, बहुत मारूंगा। स्टेप में अगर डाउट हो तो वहीं के वहीं पूछो आप, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ सर, कॉलम 2 में 1/25 और -7/25 आएगा। अच्छा, हाँ, माइनस से करा अपने, थैंक्स। ठीक है, अभी बराबर है। अब इसको बनाना है अपने को 0। तो कोई भी समझदार व्यक्ति मुझे बताएगा कि व्हाट ऑपरेशन शुड आई डू, क्या करूं बताओ? कॉलम 1 - 22 C2। ठीक है। कहाँ तूफान में बैठे हो क्या भाई तुम? जब आवाज आ रही थी तुम्हारी। इज इक्वल टू A टाइम्स, ठीक है। यहाँ देखना हालत खराब हो जाएगी अपनी, क्योंकि बहुत घटिया सब्ट्रैक्शन आने वाला है। कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं अपन, तो किसको चेंज नहीं कर रहे हैं? कॉलम 2 को। कॉलम 2 पहले एज इट इज लिख दो, आधा टेंशन खत्म। अब कॉलम 1 को चेंज करना है, कॉलम 1 -22 टाइम्स। अब कॉलम 1 क्या है? ये पूरा। तो बारी बारी से करेंगे। पहले अपन करेंगे 1 - 22 टाइम्स 0, मतलब 1 - 0। फिर 22 - 22 टाइम्स 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। खैर यहाँ पे आप डायरेक्टली भी 10 लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यही सोच के तो अपन ने लगाया। इधर करना है अपने को मेन कैलकुलेशन। तो 1 - 22 टाइम्स 1/25, तो आ जाएगा 3/25। इज दैट ओके? और यहाँ पे करेंगे -6 माइनस, बाप रे, -6 - 22 इंटू 7/25। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया। सच में हेडेक आ गया मुझे तो यार, एकदम इंस्टेंटेनियसली। प्लस 7 2 14, 7 2 14, 15 और 25। तो 25 छके 150 होता है। 150 माइनस 154 हो जाएगा 4, लेकिन नेगेटिव का 4, तो 4/25। ये जो मैट्रिक्स आ रही, दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास 1/25, कॉमन ले लेता हूँ, 3 1 -4 और -7। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को अगर अपन रोज ट्रांसफॉर्मेशन से करते तो जल्दी आ जाता है, बट आपको जो बोला गया है वो करो। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि करना क्या होता है। आपको पता चल गया है कि 2/2 का ट्रिक क्या होता है, तो अपन उस ट्रिक के हिसाब से गए तो अपने को कहीं पे भी अटकना नहीं पड़ा। ठीक है। अब हम लोग ना 3x3 में आने वाले, तो एकदम दिलों को थाम कर बैठिए। जो हमारा सबसे बड़ा फियर होता है ना, वो आ चुका है सामने। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो ECT
ERT ECO ERO सर जो वो बोला 4/25 आएगा ना? कहाँ पे? हाँ 4/25 ही तो आएगा। 150 4 मैंने -4 लिख दिया क्या? इसको चेंज कर लेना आप लोग प्लीज, है ना? ठीक है, मैश्ड मैश्ड। लावण्या भी बोल रही है, प्रणव भी बोल रहा है, ध्रुवम भी कह रहा है। आई होप सबका मैच हो गया होगा। अपन है ना, देखो ये तो बच्चों वाली बातें थी, थोड़ी बड़ों वाली बातें करेंगे अब से अपन। तो दिल थाम के बैठिए, अब अपन 3x3 मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिना ट्रिक के एक बार खुद से सॉल्व करने को दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। ओके, भक्ति का भी मैच हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन कि फाइंड द इनवर्स of the matrix A matrix क्या है? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 by एलिमेंट्री। पहले रोज कर लेते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, अच्छा चलो ये तो करेंगे अपन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ना आप बहुत जल्दी इसको भूल जाओगे। उसका एक रीज़न है कि अपन ने क्लास 12th में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है वो यही है ना? और लास्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना बहुत कुछ पढ़ लोगे, तो ये बहुत अच्छी चांस है कि आप इसको आराम से पूरी तरह 90% इसको भूल जाओगे। ठीक है, ये मैं आपको ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे ना भूले, उसका ध्यान आपको ही रखना है। ठीक है, अच्छा लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा अगर बाई चांस, तो खटाक से फटाफट रिज्वाइन करना आप लोग। ठीक है, जितने बच्चे दोबारा रिज्वाइन करते सबका अटेंडेंस वहीं पे काउंट होता है। ठीक है, ओके। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे भाई, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे करना है आपको। तो आपको बेसिकली क्या करना है, द प्रोसेस इज सेम। द प्रोसेस इज कि A इज इक्वल टू IA, ये यूज करना है आपको रोज के लिए। ठीक है, कॉलम होता है तो AI करते हैं अपन। इज दैट ओके? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। वाई सो भाई, इतना मस्त इंटरनेट कनेक्शन लगवाया है। हाँ जी, देखो तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे अपन यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे शोपीस मैट्रिक्स लिखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे आसान है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। फिर आ जाएगा A मैट्रिक्स जो कि है 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। ठीक है, तो अभी अपन है ना बोर्ड एग्जाम के 6 नंबर के लिए फाइट कर रहे थे, बहुत पेशेंस चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ओके, देखते हैं क्या करोगे आप। सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, ये तो अपने को पता है, सबको पता है। दोबारा क्या करोगे? R2 is equal to R1 plus R2। ठीक है, सही बात है। वो कह रहा है कि इसको भी आप बना दो R1 प्लस R2। एक सेकंड, R2 को आप चेंज हाँ वो -1 + 1 0 0 थोड़ी हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, इसको 0 बना देंगे। फिर सोचते जाएंगे अपन, है ना, उस तरीके से सोचते जाएंगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आएगा कि आप क्या करें, इसके बाद नीचे जाए या इसके बाद राइट में जाए। मतलब बोथ आर ट्रू, बोथ आर गुड, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर करेक्ट। इनफैक्ट ये कहना ज़्यादा सही होगा, दोनों से आपका आंसर आ सकता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे डायरेक्टली ये इसको 1 बनाने के बाद सीधे यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि इसको 0 बनाया जाए, है ना। और कुछ और महान हस्तियाँ होती है, वो क्या करती है, डायरेक्टली इसको पहले 1 बनाती है और फिर उसके बाद इसको 0, इसको 1 बनाएगी, फिर इसको 1 बनाएगी। इस तरह से करते हैं कुछ लोग। तो ऐसा कोई आपको उठपटांग तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, पहला मैं आपको एक फ्रीडम दे सकता हूँ कि यू कैन सॉल्व इन एनी सीक्वेंस पॉसिबल, जिस भी सीक्वेंस में करना है। बीच का एक कैसे बनाएंगे, बनेगा, सब बनेगा, है ना। तो आपको मैं ना इसका ट्रिक देने वाला हूँ। से बनेगा
बनेगा बनेगा, आपको एक ट्रिक देता हूं मैं, उसी सीक्वेंस में जाना है आपको। इज दैट ओके? द ट्रिक इज दिस, देखिए यहां से आप नीचे जाएंगे पहले, फिर इसके बाद आप इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको चेंज करेंगे 0 पे। उसके बाद आपको जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ना वही सुनना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए, चेंज इट टू वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड, इसको 1 बनाना है ना, तो अपन करेंगे। क्योंकि किसी ने बहुत सही डाउट पूछा था कि सर ये बीच वाले को कैसे चेंज करेंगे, उसको अपन सबसे पहले चेंज कर देते हैं, मतलब 3 करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, देन विल गो डाउनवर्ड्स। फिर से बोलो। हाँ कैसा आप शायद आंसर पूछ रहे हो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। हाँ सर, हाँ सर सही है ना? ठीक है, आप अगर कोई भी अदर सीक्वेंस में भी जाते हो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, है ना? क्योंकि ये केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स है, कैसे भी करो आंसर आता है। लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ कि इससे हमेशा आंसर आएगा, इससे आप फंसोगे नहीं, है ना? अच्छा, और ऊपर जाएंगे अपन, ये सीक्वेंस रहेगा आपका, ठीक है? और फिर लास्ट में मतलब 3/3 तो ऐसे करने का क्या 3/3 आया तो ऐसे करने का, वो यू शेप वाला नहीं करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना, वो यू शेप वाला जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2/2 के लिए था, है ना? ये वाला 2/2 के लिए था, वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए। और 2 क्रॉस 2 ओके। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये वाला जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना? ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और करोगे तो आपका फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक बता देता हूँ कि हाँ ऐसे करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, कभी नहीं फंसोगे। यहाँ पे मैंने लिटरली देखा बच्चों को फंसते हुए, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे 1 में, भगवान की दया से पहले से ये 1 है। इसको अपन चेंज करेंगे 0 पे। तो 0 कैसे चेंज करेंगे आप करोगे रो 2 गोज टू रो 2 प्लस रो 1। साफ साफ दिख रहा है ना, जब ऐड कर दोगे तो 0 हो ही जाएगा। तो व्हाट वी विल डू हियर, मेहनत बहुत है, आई एग्री। तो किसको चेंज करा, रो 2 को। कौन चेंज नहीं हुआ, रो 1 और रो 3। तो 0 -2 एंड 1। रो 1 यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, 1 0 0 एंड 0 0 1, ठीक है? अब रो 2 को चेंज करेंगे तो -1 + 1 0, 3 + 2 is 5 एंड 0 + -2 is -2, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 एंड 0 + 0 is 0। यहाँ तक एकदम एब्सोल्युटली किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने इसको 0 चेंज करना है, किस्मत इतनी अच्छी है कि वो पहले से ही 0 है, ठीक है? तो आगे अपन अब क्या करना, अपने पास ऑप्शन है। अब ये करने के बाद अपन -2 को चेंज कर सकते हैं 0 पे, ये भी ऑप्शन है। आप करोगे तो मे भी आपका आंसर आ जाए, मे भी आप फंस जाओ। फंस जाने का मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, फंस जाने का मतलब ये कि आपका आंसर हो सकता है बहुत देर से आया, लेंदी हो जाए। मैंने आपको क्या बोला, इसके बाद डायरेक्टली आप 5 पे जाओ, पहले इसको चेंज कर दो, बहुत आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, ठीक है? इस तरीके से करोगे तो 1 0 0 एंड दिस इज, अच्छा इसको अपने को क्या बनाना है, 1। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, पहले 1 बना देते अपन। अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना, ऐसा मत करना कि चमगादड़ की तरह यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, एक रो एक कॉलम एक रो, ऐसा नहीं। पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। क्या करूं मैं इधर, बताइए कि 5 बन जाए 1, 5 को 1 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, सोचिए। दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला तो है कि आइदर आई विल यूज R3 या तो मैं R2 यूज कर लूँ, R1 यूज कर लूँ। तो मैं R3 यूज कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है R3 यूज करने का, ठीक है? ये -2 जो है, काश यहाँ पे -4 होता तो मैं दोनों को ऐड करके 1 बना देता। सोचा आपने, यहाँ पे अगर -4 होता तो मजा आ जाता। तो -4 ला सकते हैं आप, रो 2 को जोड़ दो, रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 3, चेक करो 2 गुना R3 का ऐड करोगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है? कौन चेंज हुआ, R2। कौन चेंज नहीं हुआ, R1 R3। तो R1 लिखा मैंने एज इट इज, R3 लिखा एज इट इज। यहां भी करना चाहिए ये चीज, ठीक है? तो R1 चेंज नहीं होगा, R3 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा। तो R2 goes to R2 plus R3। तो 0 + 0 टाइम्स 0 is 0, 5 + -4 is 1, और यहाँ पे क्या होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे करेंगे 1। अच्छा, ये वाली साइड जो है ना, आप
पैरेलली करते जाइएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं एलएचएस में इधर पूरा कर देते फिर इधर लास्ट में करते, ना ना, कभी आंसर गलत सही नहीं आएगा आपका उससे। तो रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 3, तो रो 2 ये रहा प्लस 2 टाइम्स रो 3, 1 प्लस 2 टाइम्स 0 1, 1 प्लस 2 टाइम्स 0 इज 1, 0 प्लस 2 टाइम्स 1 इज 2। चमका। अब क्या करेंगे अपन, आपकी ट्रिक के अनुसार आपको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे और ऐसे। स्लाइटली इट लुक्स लाइक W, है ना, स्लाइटली एकदम W जैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। प्रॉपर W नहीं है, मानता हूं इस बात को, लेकिन हाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगला अपना ये रहेगा, ये टारगेट। इसको क्या बनाना है, 0। इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 goes to R3 प्लस R1 कर दूं या 2 टाइम्स R2 कर दूं, कुछ भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। 2 टाइम्स R2 कर दो, चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, 2 टाइम्स R2 कर दो। आप चाहो तो यहाँ पे R3 प्लस R1 भी कर सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ओके। कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको सेकंड थॉट लगाने ही नहीं है। वरना मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो मेरी बात, हर कोई जो भी कुछ काम कर रहा है सुनो ध्यान से। आपको जनरली क्या एडवाइस किया जाता है इन क्वेश्चंस में कि ये जीरोस जो आपने बना रखे ना, डू नॉट डिस्टर्ब देम। तो बच्चों को ना सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि ये जीरो को डिस्टर्ब नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि यहां पर अगर मैंने ऐसा किया कि R3 प्लस R1 किया तो -2 प्लस 2 0 आ जाएगा जरूर, लेकिन ये 0 प्लस 1 जो आ जाएगा ना वो 1 आ जाएगा, तो ये 0 डिस्टर्ब हो गया। समझ में आ रहा है, आपको फर्क समझ में आ रहा है। R3 प्लस R1 करेंगे तो वो 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि 0 उसको डिस्टर्ब ना करें, उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मिलेगा जिसमें जीरोस डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो 0 को डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को। R3 चेंज हुआ है तो R1 को और R2 को आप पहले लिख दो, एकदम गुड बॉय की तरह या गुड गर्ल की तरह ऐसे लिख डालो, कोई गलती नहीं होगी। तो जो अनचेंज्ड है वो मैंने लिख दिया, यहां पे भी लिख देता हूं 1 0 0 1 1 2। R3 को चेंज करेंगे ना अपन, करते हैं। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 2 टाइम्स रो 2। तो रो 3 को अपन ने 0 प्लस 2 टाइम्स रो 2 करना है ना। 0 प्लस 2 टाइम्स 0 इज 0, -2 प्लस 2 टाइम्स 1 इज 0 अगेन, एंड 1 प्लस 2 टाइम्स 0 इज 1, ओके। यहां पे करेंगे 0 प्लस 2 टाइम्स 1, ये 2 आ जाएगा। 0 प्लस 2 टाइम्स 1 इज ये भी 2 अगेन, एंड 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 इज 5, लिख डालो यहां तक। अब देखिए अपनी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं आपको, कि इसके बाद आपको इसको 0 बनाना था, बन गया अपने आप 0। फिर नेक्स्ट हम इस पे जाते, इसको 1 बनाते, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि पहले से 1 है। फिर ऊपर जाते इसको 0 बनाते, लेकिन अपनी किस्मत अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने को यहां तक मेहनत नहीं करनी है, यहां तक अपना काम हो चुका है। विल डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस -2। अरे बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम ही ऊपर तो नहीं जा रहा ना किसी के, थोड़ा मुश्किल जरूर, लेकिन इतना भी नहीं। ये ऐसा चल रहे अपन, है ना, ऐसे। और यहां तक अपना काम हो चुका है। जिसको 1 बनाना था वो 1 बन चुका है, जिसको 0 बनाना था वो 0 बन चुका है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, 0। यू कैन थिंक अबाउट इट। तो आप क्या करोगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, है ना। सोच के देखो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 टाइम्स R3 होता तो ज्यादा मजा आता। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, इज दैट ओके? बढ़िया। तो ये LHS और ये RHS। क्या चेंज हुआ है, R1। क्या चेंज नहीं हुआ है, R2 एज इट इज लिख डालो बच्चों। R3 भी एज इट इज लिख डालो, यहाँ पे भी R2 एज इट इज लिख दिया, R3 भी एज इट इज लिख दिया, ओके नाइस। R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस 2 टाइम्स R3, R1 प्लस 2 टाइम्स R3, 2 प्लस 0 टाइम्स 2 इज 2, एंड -2 प्लस 2 इज 0। यहाँ पे भी करेंगे 1 प्लस 4 5। अच्छा ये वाली जो रो है ना, इसका डबल देखो आप, इन नंबर्स को मत देखो, ना 2 to 5 को मत देखो, 4 4 10 दिखना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 सुन रहे हो आप लोग, कोई सुन नहीं रहा, देखो 2 to 5 की जगह आपको 4 4 10 दिखना चाहिए, तो कभी गलती नहीं होगी। 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 4 4, और 0 प्लस 10 इज 10, ठीक है।
अब ये बचा लास्ट, इसको कैसे चेंज किया जाएगा बताइए? एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है भी नहीं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। इज दैट ओके? तो R1 चेंज हुआ है, R2 चेंज नहीं हुआ है। 0 1 0 0 0 1 1 1 2 और 2 2 5, इन दोनों को अपने चेंज नहीं करा है। ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 0 0। यही तो उद्देश्य था अपना, इसीलिए तो अपन ने ऑपरेशन लगाया है। तो डायरेक्टली लिखो, काहे दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 माइनस 2 दिस इज 3, 4 माइनस, यहाँ पे आपको 1 1 2 की जगह 2 2 4 दिखना चाहिए, है ना? तो 5 माइनस 2, 4 माइनस 2 is 2 and 10 minus 4 is 6, 3 to 6, 1 1 2, 2 to 5, this is your inverse, ये इनवर्स। आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी मेहनत करी है और तब जाके आंसर आया। उतनी मेहनत आपने भी करी होगी, लेकिन हो सकता है हमारी मेथड्स अलग अलग हो सकता है आप लोगों ने कुछ और तरीके से कुछ और ऑपरेशंस लगाए होंगे। सही बात है ना? आपका आंसर उससे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर मेरी मेथड से जाओगे, इस ट्रिक से जाओगे, तो आपकी गलतियां कभी नहीं होगी, एक बार में आंसर आएगा, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है? तो सोहम भक्ति, एवरीवन इज सेइंग दैट आपका आंसर मैच हो रहा है। आई होप मैच हो रहा है। इसको आप लिख के रख लो, मैं समराइज करके आपको ट्रिक लूंगा, लास्ट में आपको ट्रिक लगा के दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा आज के दिन आर.डी. शर्मा से, पहले बता रहा हूँ, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई करके, क्या कि इसका डिटर्मिनेंट प्लीज आप चेक कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट पहले चेक कर लेना चाहिए कि नॉन जीरो। बाय चांस अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो वैसे भी इन्वर्टिबल नहीं है मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इन्वर्स काहे निकालेंगे हम, पागल है क्या? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का करेंगे। राइट दिस डाउन, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस find the inverse of, एक सेकेंड, किधर गया भाई क्वेश्चन? यस, लिखो। एक्चुअली ना मेरे पास जो क्वेश्चन था वो 2x2 का था, पता नहीं कैसे 3x3 का देना है आपको ना। तो यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। थोड़ा मजा नहीं आ रहा देख के। ये वाली मैट्रिक्स है अपने पास, कोशिश करते हैं अपने इसका इन्वर्स निकालने की। वन 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0। आपको एक चीज समझ में आ रही है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी और ऊपर अपन ने ये दो ट्रिक्स और पढ़ी थी, ये और ये। कोई कुछ एनालॉजी सेट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है? आप क्या करोगे ना, दिमाग मत लगाओ। ये था आपके लिए 2x2 ऊपर वाला और ये 3x3, ये रो और ये कॉलम, ये भी रो के लिए 3x3। अब कॉलम ऑफ 3x3 के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे। यस, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, इस तरह से जाएंगे अगर, तो आपका आंसर सबसे आसान तरीके से आ जाएगा, विदाउट मैक्सिमम कैलकुलेशन। आप अगर इसके अलावा कोई और तरीका अपनाते हो
कि नहीं सर मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तो कैसे भी आंसर निकाल लूंगा, तो आपका आंसर आएगा, चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल आएगा, है ना। 100 में से 70 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, बट 30% ऑफ द टाइम्स आप जरूर फंसोगे, ठीक है। मैं इतने सालों से क्वेश्चंस करवाते आ रहा हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, है ना, ध्यान रखिए। तो दिस इज द ट्रिक फॉर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3x3। आप चाहो तो मैं ये ट्रिक फिर से लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर हम लोग इधर आएंगे, देन दिस इज दैट ओके, this and this fine। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 3x3। आप लास्ट में क्या करना ना, इसको समराइज कर लेना, इसको अपन समराइज करने के लिए एक लास्ट में एक बार इसको लिख देंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं ना, काफी अपना इसमें अब टाइम जा चुका है और ये बहुत आसान चीज है, अपने को अब समझ में आ चुका है क्या करना है, और इतना भी पता है आपको कि मेहनत बहुत है। तो सबसे पहली बात, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो a इज इक्वल टू ए आई लिखोगे, नॉट a इज इक्वल टू आई ए। आपको एल्गोरिदम समझना है अच्छे से, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, एल्गोरिदम का पहला स्टेप यही है। अच्छा, पहला स्टेप तो कायदे से डिटर्मिनेंट ऑफ a होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना ही चाह रहे हो तो मैं निकाल देता हूँ, 5 5 25 3 0 और -3 आएगा ना, -0 और -10 और लास्ट में आ जाएगा +2 -2 5 3 15 -15 -13, तो 30 -30 बेसिकली इट इज नॉट 0, है ना, काम की बात, इट इज नॉट 0, ठीक है। a इज इक्वल टू ए आई करेंगे बिकॉज यू आर यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वी विल राइट द रिलेशन दिस वन, a इज इक्वल टू a इंटू आई। ये शोपीस मैट्रिक्स को आप चेंज ना करें, a मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 -3 0 5 -5 और 2 5 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, बताइए कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि क्या करेंगे। C2 minus C1। C2 माइनस, अच्छा मेरे ख्याल से आपको देखो, पहली बात तो ये वाला 1 बनाना है जो कि किस्मत से पहले से बने, फिर आपने बोला C2 माइनस 3C1 करेंगे। हाँ ठीक है, साउंड्स गुड टू मी, परफेक्टली गुड, कर सकते हैं अपन ऐसा। आप ये भी कर सकते हो कि C2 माइनस C2 प्लस C3 भी कर सकते हो, क्योंकि C2 प्लस C3, अच्छा सॉरी एक्चुअली 0 लाना है, मेरे दिमाग में 1 चल रहा था। C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C1। तो C2 चेंज हुआ है, C1 को एज इट इज रख देंगे, C3 को एज इट इज रख देंगे, और इधर भी अपन पहले ये वाला काम करते देखते हैं। आपको गुड बॉय वाला काम पहले कर देना है। अब अपन करेंगे दूसरा काम, C2 माइनस 3C1। तो यहाँ पे आपको है ना सबका 3 टाइम्स दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है, 3 माइनस 9 और 6। ओके, तो 3 माइनस 3 इज 0, 0 माइनस माइनस 9, it is going to be plus 9, and 5 minus 6 is minus 1. Is that okay? 0 minus 3 is minus 3, 1 minus 0 is 1, and 0 minus 0 is 0. चेक कर लो यहाँ तक। किसी को कोई फड़फड़ाहट हो तो मुझे तुरंत बताओ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद कोई टाइप करे कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। आई वोंट बी एबल टू डू दैट, यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा भाई। आप समझो इस बात को, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। कोई स्टेप में तुरंत डाउट आए तो तुरंत पूछ लो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अभी ना। अगला अपने को क्या करना है, इसको टारगेट करना है। वी वांट टू मेक इट 0। इसको 0 बनाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे, रो मत लगा देना, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्लियर दिख रहा है अपने को कि C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2 टाइम्स C1। चेक करो मैंने जो चीज लिखी क्या आपको समझ में आ रही है, ऐसा क्यों किया। अब आप अपन इतने बड़े हो चुके कि डायरेक्टली इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कौन चेंज हुआ, C3, कौन चेंज नहीं हुआ, C1 और C2, ठीक है। C1 और C2, C3 तो अपन करेंगे अभी चेंज। C3 प्लस 2 टाइम्स C1, तो कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1 आ जाएगा 0, और -5 प्लस, बाप रे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, -11। कोई बात नहीं, देखो ये बड़े नंबर आते हैं मतलब कैलकुलेशन जो है वो लास्ट तक आपको तकलीफ देगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। 0 प्लस 2 टाइम्स C1 4। किसी का आंसर आया है, तोते उड़ गए ना, हाँ तोते उड़ेंगे आपके। आप ये इमेजिन करो कि आप ट्रिक फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आपके तोते उड़ रहे हैं। ट्रिक फॉलो नहीं करते ना, आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप फंसोगे नहीं, आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा मैं क्या कर रहा था, C3 प्लस 2 टाइम्स C1, तो ये कॉलम 3 है, इसमें अपन 2 ऐड करेंगे। कॉलम 1 यहाँ पे 2 0 0 इमेजिन करें ना, तो 0 प्लस 0 इज 0 एंड 1 प्लस 2 टाइम्स 0 इज 1। चलो बहुत बढ़िया, अपना फर्स्ट 3 टास्क हुआ। इसके बाद आपको आपके टीचर ने क्या समझाया, आपको ये समझाया गया कि इधर आओ डायरेक्ट, यहाँ पे आओगे गलती नहीं होगी, कहीं और जाते तो भी गलत नहीं है वो, बट मेरी गारंटी नहीं है फिर, है ना, फंस सकते हो आप, ठीक है। तो अपन बीच में जाएंगे 8 टाइम्स, क्या करा जाए बताइए, व्हाट शुड वी डू। मेरे को क्या करना है, बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, तो दिमाग लगाया जाएगा, डोंट वरी। ये 9 है, सबसे सस्ता तरीका क्या है कि आप पूरे के पूरे कॉलम को 9 से डिवाइड कर दो, बट हमेशा मैं इसको है ना सेकंड अप्रोच रखता हूँ, दिस इज नॉट ऑलवेज द फर्स्ट इन माय माइंड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो अपन सोचेंगे कि सब्ट्रैक्शन से, एलिमेंट्री सब्ट्रैक्शन से क्या काम हो जाएगा। 9 माइनस 3 टाइम्स मत कर देना, प्लस 3 टाइम्स मत कर देना, 0 थोड़ी लाना, अपने को 1 लाना है। 1 लाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा ऐड किया अगर मैंने तो 0 प्लस 0 और -1 प्लस 4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3/2। एक काम करते हैं, कोई फायदा नहीं है, 1 तो नहीं आ रहा डायरेक्टली, व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस एंटायर कॉलम 2, एंटायर कॉलम 2 को अपन हाफ कर देंगे बोथ साइड्स, क्योंकि जो ऑपरेशंस लगा रहे हैं अपन वो दोनों साइड लगाते हैं तो बात बराबर रहती है। तो कौन चेंज हुआ, कॉलम 2, कौन चेंज नहीं हुआ, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, तो 1 0 0। सर C2/3 क्यों नहीं किया, उससे 1 बन जाता ना। मैंने C2/9 करना चाहिए था वैसे तो, मैंने गलती से 2 लिख हाँ दिया, हाँ गलती से 2 लिख दिया ना, ठीक है। हाँ भाई C2/9, ठीक है। अब C2/9 करेंगे तो क्या करेंगे, 0/9 इज 0, 9/9 इज 1 एंड -1/9, इज दैट ओके। इधर भी करेंगे अपन 9, दोनों तरफ करते तो कोई तकलीफ नहीं, तो -3/9 दैट इज -1/3, इज दैट ओके। थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, -1/3। पहले मजा आ रहा था पर अब नहीं बेटे, इसमें मजा नहीं आता है ना, ये सजा है। 1/9 और 0/90, -1/9। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चों का जेई निकल भी जाता है ना, उनके मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में कम हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये सब फालतू चीजें जो है हर कोई थोड़ी ना करना चाहेगा। लेकिन अपन है ना, वी विल नॉट कंप्लेन, ओके। ये सब कंप्लेंट करने वाला काम अपन नहीं करेंगे, चुपचाप सॉल्व करेंगे। कहा गया, हाँ यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की दिक्कत तो मुझे बताइए। अब ये 1 यहाँ तक हो गया अपना काम, विल कम बैक टू दिस 11 -11 अकॉर्डिंग टू द ट्रिक। तो
-11 को क्या बनाने का, 0, इसको 0 बनाना है आपको। तो कॉलम 3 को अपन क्या करेंगे, चलो बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताओ। -11 और वो 3 है, गड़बड़ तो है। सर कॉलम 3 प्लस 11 टाइम्स कॉलम 2 क्या तो होगा, पर कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा। कैलकुलेशन गंदा होगा, नो डाउट, बिल्कुल गंदा होगा कैलकुलेशन। हाँ, और कोई मुझे बता रहा था। सर C3 goes to C3 plus 11 times C2। उससे आपका 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एज फार एज 0 डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जो जो आपने बनाया है अभी तक वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। RHS में 1/9 कैसा है मिडिल का? देख लेते हैं। 9 से डिवाइड किया ना अपने कॉलम 2 को। तुम्हारी आवाज एकदम रोबोट जैसी आ रही है। मैं चेक करता हूँ फिर। हाँ भाई, यहाँ तक देख लो आप लोग, है ना, कैलकुलेशन है इसमें तगड़ी। चलिए 1 - 3 2 0 1, यहाँ पे -1/9 कर दिया ना मैंने। पहले क्या था, 0 1 -1 था। C3 × 9/25। अरे सर बहुत ही गंदा आ रहा है। चलो देखते हैं, ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अरे कितने बार चेंज करोगे। चलो देखते हैं। मैं एक्चुअली में क्या देख रहा था कि अपने पास कोई शॉर्टेस्ट मेथड इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू मेक इट एज 0। इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2 टाइम्स C2, नॉट 2 टाइम्स, 11 टाइम्स C2। चेक करो अगर आपको ये चमक रहा है तो, क्योंकि -11 + 11 0 आ जाएगा, बाकी सब ओपन, ये 0 भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू। 8 टाइम्स, देखो भाई आपको मेरे साथ करना, मैं भी आपके साथ पूरा दिमाग लगा रहा हूँ ना, तो जितना पॉसिबल तरीका है अपन सब डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करो, एकदम आराम आराम से। तो C3 चेंज हुआ है, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, और लास्ट में क्या आएगा, 0 -11 4। ओह, इसको तो चेंज करना है। तो 0 + 11 टाइम्स 0 इज 0, -11 + 11 is 0 again, and 4 plus 11/9 है ना, 4 plus -11/9, तो 9 4s are 36, 36 - 11 I believe 25 होता है, तो 25/9 आ जाएगा। किसी भी किस्म की फड़फड़ाहट हो तो तुरंत पूछे। बाद में किसी ने बोला कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से देख लो। अभी यहाँ पे आएंगे, C3 पे चेंजेस आ रहे, C1 एज इट इज, -1/3 1/9 0। अब अपन करेंगे ना, ये थोड़ा सा टफ काम है बट शांति से करेंगे, हो जाएगा। 2 + 11 टाइम्स -1/3, तो 2 + -11/3, तो 6 - 11 -5/3। इज दैट ओके? अच्छा, 0 + 11/99, this is going to be 11/99 again, 11/9, मैंने गलती से 99 बोल दिया, and 1 plus, thank God, कुछ तो अच्छा होगा। अब क्या करूं बताइए, क्या था अपना तरीका करने का, ये हो गया है ना। अब अपन नीचे आएंगे और ऐसे जाएंगे, तो नेक्स्ट इज दिस वन, इसको 0 बनाना है, भगवान की दया से 0 बन गया, थैंक गॉड। यहाँ पे आ जाएंगे अपन, इसको अपने को 1 बनाना है, तो ये 25/9 को 1 बनाना है। कोई बताना चाहेगा क्या करें? डिवाइड कर दो 25/9 से। डिवाइड कर दो 25/9 से, और कोई तरीका नहीं सोचा? हाँ। नहीं तो सर कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस 25 into कॉलम 2, मतलब वो समझ गया, 25/9 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा ना उससे, सोहम, उससे 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आ जाएगा 0 + समथिंग, मतलब वो चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो वो चेंज नहीं करना अपने को, ये जो 0 बनाया ना, इसको आप डिस्टर्ब ना करें। आपने जो चीज बताया वो एकदम सही थी, लेकिन यहाँ पे 0 बिगड़ जाएगा अपना, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट डिस्टर्ब दैट 0।
तो ऑपरेशन तो मेरे को नहीं लगता कोई भी सही होगा, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो जीरो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, एक ना एक जीरो तो सेक्रीफाइस होगा। वो अपने को गलती से भी नहीं करना है, आपने जैसे ही प्रीवियस जो आपकी मेहनत है उसको सेक्रीफाइस किया, आप वहीं पे बर्बाद हो गए, आपका आंसर फिर आ ही नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर लो। तो अपना पास एक ही चारा बचता है कि इस पूरी एंटायर कॉलम 3 को अपन 25/9 से डिवाइड कर दे। मुश्किल काम है बट कर दो, यही एक तरीका है। तो कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 डिवाइडेड बाय 25/9, मतलब कॉलम 3 इंटू 9/25, ऐसा सोच लो। तो कौन चेंज हुआ? कॉलम 3। तो कौन चेंज नहीं हुआ है? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कौन चेंज नहीं हुआ है? कॉलम 1 1 -3 एंड 2, कॉलम 2 1 1 -1/9, और यहाँ पे 1 0 0 -1/3 1/9 एंड 0। इज दैट ओके? चलिए, तो इसको पूरा अपन ऊपर तो सेम रहेगा 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। इतने आओ, यहाँ पे क्या करोगे आप? -5/3 रफ में करके देखो, बिंदास है ना, कोई शर्म की बात नहीं है, एकदम आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। 3 5 -3/5, ठीक है। फिर इधर करेंगे 11/9 इंटू 9/25, तो 11/25 आएगा, ये तो आसान है, 9 9 कट जाएगा, और 9/25 इंटू 1 इट विल बी 9/25 अगेन, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब बस ये और ये, बस जरा सा तो बचा है, ठीक है। तो 3 और कर लेते हैं। तो क्या किया जाए बताओ, इसको अब 0 बनाना है, -1/9 को 0 बनाना है। व्हाट शुड वी डू? इसका आंसर पता है आपको? C2 goes to 1/9, C2 goes to C2 plus 1/9 C3। सही कह रहा है, क्योंकि उससे कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना। C2 goes to C2 plus 1/9 C3 sounds good to me, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर 0 है 1 के साइड में, सबसे टॉप बीच में, टॉप बीच में यहाँ, हाँ अच्छा हाँ, ठीक है, इसको 0 कर देना, गलती से मिस्टेक हो गई। अब अपन क्या करेंगे? कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस 1/9 टाइम्स कॉलम 3। इसका आंसर मेरे पास है, डोंट वरी, है, सिर्फ आंसर ही है मेरे पास। तो मैच करेंगे लास्ट में, देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर मैच करना। किसी का आया तो बता दो, मैं बोल के करा सकता हूँ मैच। आंसर बताऊं मैं, ध्यान से सुनना। पहला रो बता रहा हूँ, रो नॉट कॉलम। पहला रो है 1 -2/5 3/5, बोल रहा हूँ, सुन लो। 1 -2/5 -3/5। सेकेंड इज -2/5 36/225 225 11/25, and third row is -3/5 1/25 9/25। पता नहीं मैच करेगा या नहीं, देखते हैं अपन। अपना तो करेगा डेफिनेटली, आपका कर रहा ही नहीं कर रहा। मेरा बस लास्ट कॉलम मैच हुआ। ओके, देखो मेरे पास 2 मिनट बचा है, इससे पहले लेक्चर खत्म हो जाए, तो मैं फटाफट इसको सॉल्व करता हूँ स्पीड से। C2 चेंज हुआ ना, तो C1 को एज इट इज रखो। तो C1 को एज इट इज रखा, 0 0 1। थोड़ा सा तो दिमाग जो है आपका परेशान हो जाएगा, थोड़ा नहीं, काफ़ी परेशान हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, याद तो था मेरे को, लास्ट ईयर भी बहुत टाइम लगा था इसमें। ये हो गया आपका। C2 चेंज करेंगे तो C2 यहाँ तो आप बिंदास 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो सोच के अपन ने किया कि सॉरी 0 है ना। यहाँ पे करते हैं अपन C2 -1/3 प्लस 1/9, बाप रे, -1/3 प्लस 1/9 इंटू C3, तो कितना आ जाएगा? 3 3 कट जाएगा, 15 -1/15 5 -5 -6 -6/15 -6/15 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 3 5 15, तो -2/5। इज दैट ओके? ठीक है। अगला आ जाएगा 1 + 1/18 18 + 1 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/25 9 से क्या होता है? 2 to 5, 25 1 26 26/225। ठीक है, लेक्चर आपका बीच में ब्रेक होगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 1/9। तो ये तो इजी, चलो थैंक्स, यहाँ तक आया अपने पास। अब अपन इसको बनाएंगे क्या? 1, तो C1 चेंज होगा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस। सर का आपका कॉलम 1 गलत लिखा आपने, 1 0 0 होगा। हाँ यार, ये कैसे लिख दिया मैंने? -3 और 2
अच्छा वहां से छाप दिए। C1 माइनस 2 टाइम्स C3 चलेगा। ओके लेक्चर ब्रेक होता तो जल्दी से आना। 36/2 सही। ओके आई बिलीव हर कोई आ चुका है ना। डरना नहीं आपको, मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि भाई ये टफेस्ट टॉपिक है पूरे। देख रहे हो आप कब चालू करा था अपन ने। मेरे चेहरे में दाढ़ी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और अभी देख रहे हो 2-3 साल हो गए ऐसा लग रहा है। अभी भी अपना आंसर नहीं आया, अभी भी अपना आंसर धीरे धीरे आएगा। लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करो आप, आपका आंसर आएगा ज़रूर। इतना मुश्किल क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन ना कभी कभार आ जाता है। एक्चुअली लिटरली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मूड खराब तो किया है कोई बात नहीं, लेकिन अगेन कोई आइडिया नहीं अपने पास, कोई इसका वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, करना ही पड़ेगा। बस सबसे बड़ा बार्गेन ये है कि ये जेई में नहीं आएगा, ये सोच के खुश हो लो। लेकिन भाई अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने तो आपको इमेजिन अब कर गए होंगे आप लोग कि 12th क्लास में हाउ परफेक्ट यू नीड टू बी इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, कितना परफेक्ट आपको होना पड़ेगा। सब कुछ आने से कुछ नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना कि ये सारी चीज़ आप एग्जाम में उस समय कर सको सही। लास्ट कॉलम सेटिस्फाई हुआ है, मैं खुश हूँ। ओके ठीक है, ज़्यादा टाइप नहीं करो, मेरे को डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं गलत कर दूंगा फिर आप बोलोगे 1 माइनस 0 इज 1। ओके -3 - 2 - 5 2 कर रहे ना अपन, 2 टाइम्स कॉलम 3 किया था मैंने, गलती कर दी ना। हाँ -3 ही आएगा, और 2 - 2 दैट इज 0। बहुत बढ़िया, यहाँ पे करेंगे 2 टाइम्स कॉलम 3, मतलब ये 0 0 2 लिखा है, जल्दी हो जाएगा। 1 - 0 इज 1, 0 - 0 is 0 and 0 - 2 is -2। C1 -2 सर times तीसरा उस साइड का वैसा नहीं था यार मैं हर बार है ना हेलो एक सर। ये वाली मिस्टेक जरूर कर दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से मैं देख रहा हूँ। ये वाला कॉलम यहाँ से छापना चाहिए तो मैं इधर से छाप ले रहा हूँ। कोई नहीं, सही कह रहे हो तुम, इसको अपन चेंज कर देते हैं 11/25 सर शायद बीच का 9/20। सर शायद बीच का कॉलम भी गलत आया है हमारा पूरा। नहीं सही आया। सर किसी का कुछ और आ रहा तो बताओ भाई। सर आ रहा है अलग बीच का। सर वो 36/2 25 है ना, वो कटेगा। एक मिनट देखो एक बार। सर मेरा बीच का कॉलम है -6/15, 8/75 और -9/20। -6/15 वही तो हो गया ना, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 ही तो लिखा है। और फिर अगला बताओ। और अब 8/75। सही है ना, काट दिया होगा आपने कुछ, यहाँ पे नहीं कटेगा लेकिन कुछ ना। सर ऊपर 35 था शायद। 3 से कटेगा 36 नहीं यार, 36 ही आता है। मैं एक बार देख रहा हूँ। सर वो 4/25 होगा ना। 9 4 थे ये। 36/2 to 5 के अलावा किसी और का कुछ आ रहा है? और 2-3 बच्चे बताओ। सर 4/25। मैं कर लेता हूँ ना। C2 चेंजेस टू 1/9 C3, तो कॉलम 2 ये था, इसको अपन ने क्या करा 1/9 टाइम्स कॉलम 3 ऐड करें, तो 1/9 तो पहले से है, और प्लस 1/9 टाइम्स 11/2 to 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11/25 into 9 यही होगा। फिर आप करोगे 25 और 1 36। सही तो है यार, क्या कर रहे हो, सही तो है। सर उसको रिड्यूस किया है। हाँ रिड्यूस मत करो फिर, मतलब ठीक है मैंने नहीं करा रिड्यूस, आपका हो रहा होगा तो अच्छी बात है, रिड्यूस मैंने नहीं किया है ना। एंड यहाँ पर रुक जाओ, 100 था ना पहले से। C1 को अपन चेंज कर रहे हैं अभी, तो C1 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, C1 -2 टाइम्स C3, तो -6/5 प्लस 6/5, तो 1 था पहले से यहाँ पे, तो 1 + 6/5 11/5 आ जाएगा। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करना अलाउड है ना, इतना भी कोई वर्जित नहीं है। 0 - 22/25, तो क्या यहाँ पे मैं -22/25 कंफर्टेबली लिख सकता हूँ क्या? एंड 0 - 2 टाइम्स करेंगे ना तो 18/25, तो -18/25। ठीक है,
आई होप दिस इज करेक्ट। एक पर आखिरी बार एक फाइनल आंसर पे तो ना वापस एक मिनट, अब नेक्स्ट स्टेप में आ ही रहा है मेरा आंसर है, 2 मिनट रुक ही जाओ, अगले स्टेप में आंसर ही आने वाला है अपना। तो ये बस इसको ही तो चेंज करना है अपने को 0, तो इसको 0 कैसे चेंज करेंगे, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 3 टाइम्स C2, चेक करके देखो, है ना, 3 टाइम्स C3 मत लिख देना, अच्छा 3 टाइम्स C2 चेंजेस C2, ये सही सही सही, C2 नहीं चेंज होगा बेटे, बाकी सब तो चेंज हो चुका है। आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, ठीक है, बस आता ही होगा। और C1 चेंज हो रहा है तो C2 को मैंने एज इट इज़ लिखा, C3 को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पर भी -2/5, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं फ्रैक्शन को ताकि क्या ब्रेन अच्छे से रीड कर पाए, -2/5 -3/5 36/2 to 5 and 1/25 and this is 11/25 and 9/25, this is perfectly correct, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो जाएगी 100, क्योंकि अपन ने ऑपरेशन ऐसे ही लगाया कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपन तो C1 प्लस 3 टाइम्स C2, तो इसका 3 गुना अपने को ऐड करना है इस पर, ठीक है, बारी बारी से करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 गुना मतलब -6/5, तो 11/5 -6/5 इज 5/5, तो मेरे ख्याल से 1 आएगा। किसी को कोई डर यहाँ पर देख लो एक बार, है ना, कैलकुलेशन है आप खुद कर सकते हो। 36 का 3 गुना क्या होता है, 72, नहीं 33 3 990 और 108 हो जाएगा क्या, 108 ना, तो दिस -22 108, चलो ज़्यादा भी मेंटल कैलकुलेशन ना की जाए, -22/25 प्लस 36/2 to 5, ठीक है, क्या करेंगे 9 और ऊपर भी 9 और इसका 3 गुना लेना है, बाप रे 108, 90 प्लस 18 आई थिंक करेक्ट है। ये कितना आ जाएगा, 9 2 से 18 9 2 से 18 19 198 आ जाएगा, -198 0 9 और 2 2 5, ठीक है, तो 15 से जाएगा ये, 15 2 30 15 1 15 75 15 1 15 70 15 5 75 15 6 90 3 2 6 3 5 15 2/5, ओके, बट नेगेटिव वाला नंबर बड़ा था ना, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव आएगा एकदम। यार देखो अब मुश्किल है, मैं क्या करूँ, धीरे धीरे करना पड़ेगा ना। अब C1 प्लस 3 टाइम्स C2, तो C1 प्लस 3 टाइम्स C2, तो -15/25, 3 5 15, नॉट 3 5 5 3 15, तो 3/5। भाई साहब ये फाइनल आंसर है अपना, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो ना। पहली बात तो एक क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट देना ही था, इस कारण मैंने दिया, बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने कंपैरेटिवली इजी करे, आपको बोर्ड एग्जाम में तकलीफ नहीं जाएगी। ये बहुत डिफिकल्ट है, मानता हूँ मैं इस बात को, है ना, लेकिन देखो मैंने आपके सामने बच्चों जैसे सॉल्व करा एक एक स्टेप, है ना, गलतियां भी हुई बीच बीच में और उनको अपन ने वहीं की वहीं सुधारा स्टेप बाय स्टेप करके। अब अगर ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो अपने को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। मैं आपको स्ट्रैटेजी देता हूँ कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है और आप इसको नॉर्मली करो, बोर्ड एग्जाम में कभी भी टफ क्वेश्चन, एकदम एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन वो लोग नहीं देते, ठीक है। कभी मूड खराब हुआ उनका अगर, ठीक है, जो पेपर सेट कर रहा है उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया तभी वो ऐसा क्वेश्चन देगा, वरना तो नहीं देगा, ठीक है। तो पूरा मैच हो गया, क्या बात है यार, गजब, मान गए। वो वाला मीम याद रहा, वाह बेटे मौज कर दी। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया अगर, तो आपको सॉल्व करना है नॉर्मल मेरी ट्रिक से ही सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि बहुत घटिया कैलकुलेशन हो रही है तो उसको तुरंत छोड़ दो और इतनी फास्ट पेपर करो कि आपका पेपर में 1 घंटा या आधा घंटा 30 मिनट्स आपका पेपर में सेव हो जाए, और फिर उसमें आके अपन शांति से इसको करेंगे फिर से। अगर बीच में फंस जाते हैं तो जेई में तो नहीं पूछा जाता है ये सब, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलो भाई, तो पहली बात तो मुबारक को अपन ने इनवर्स निकालना सीख लिया है। अब क्या बचता है अपने पास, क्या अपना सिलेबस खत्म हो गया है?
जेई का सिलेबस तो कल ही खत्म हो गया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम का सिलेबस अपना अभी चलेगा, क्योंकि मैं आपको आज ये पढ़ा चुका हूँ जिसमें अपन इन्वर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अपन कल क्या सीखेंगे, कल हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सर और वो रिडक्शन मेथड? हाँ बताऊंगा भाई, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, रिडक्शन भी बताऊंगा, इन्वर्जन भी बताऊंगा, ठीक है, सारे बताऊंगा, है ना, मेरे को सब आता है, आपको सब बता दूंगा, सबकी ट्रिक आती है मेरे को, तो सब एकदम मक्खन की तरह जाएगा अपने लिए। एग्जाम में गलती से भी एग्जाम में हाँ आपके पास चॉइस रहेगा, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ चॉइस कि आपको कौन सा करना है, तो वो अपन डिसाइड करेंगे। लेकिन यार देखो, मैं आपको है ना वर्स्ट केस दिखा चुका हूँ, दिस इज द टफेस्ट इट कैन गेट, इतना टफ हो सकता है, जेन्युइनली हो सकता है ना, मैंने किया है। 2x2 क्यूट था, इसीलिए मैंने 2x2 पहले बता दिया आपको, वो बच्चों को पहले लॉलीपॉप खिला दो फिर खुश हो जाते हैं। अभी देख लो ये अपने को समझ में आया है कि नहीं आया है, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें आपको कठिनाइयां दिख रही होगी। काम की बात यह है कि अगला टॉपिक मैं आपको है ना आज तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, वी आर ऑलरेडी डन, पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग इतना गर्म है कुछ लेगा नहीं। कल अपन करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, आज के वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुए, तो वो मर्ज हो गए तो ठीक है, वरना मैं 2 अलग अलग तरीके से उसको अपलोड करूंगा ना, 13.1 13.2। अपने को 4 लेक्चर और लगेंगे पूरा मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स खत्म करने में, है ना। मैट्राइसेस में हार्डली 1 मोर लेक्चर विल टेक, कल अपना मैट्राइसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अ प्रॉमिस। बट डिटर्मिनेंट्स का फिर एक टॉपिक बचता है अपना छोटा सा, जो मैंने आपको लास्ट ईयर बोला था नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, दैट वी विल डू मे बी ऑन मंडे, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो रहेगा वो मॉड्यूल से है आज। मॉड्यूल में आप क्या करें, स्टार्ट फ्रॉम 80 अगेन, तो 81 से आप स्टार्ट करो और आप सॉल्व करो 100 तक, ठीक है। कोई मुझे बताएगा 81 से 100 तक कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 20 या 19? 20। अच्छा, 20 अगर 81 दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है तो 20, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ ये है, एंड डीपीपी नंबर 4 जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट नाउ, इट इज वे इजियर, है ना। अच्छा मेरे पास मॉड्यूल यार था, लेकिन ना 2 मिनट रुकोगे क्या आप लोग? रुक जाओ, देख लेता हूँ, क्या पता मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है जो अपनी औकात के बाहर होगी। अबे यार तो 11 सर मॉडल का पीडीएफ? हाँ है सब दिया है भाई मैंने, सब दिया है, कोई चिंता नहीं करना। हाँ नहीं, मेरे को लगा 80 से 100 नहीं दिया। सब दिया है भाई, देखो यहाँ पे आता है 61 80 तक तो अपन कर ही चुके, इन्वर्टिबल है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप 93 से स्टार्ट करेंगे, वही मेरे को नंबर याद नहीं था, चलो सही टाइम पे देख लिया, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 93। एंड आपको मैं आज कम ही दूंगा होमवर्क, क्योंकि डीपीपी 4 भी करेंगे अपन, इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑल ये सब, the inverse of this suitable transformation। ओके तो आप कर लो 109 तक। So the following is in the inverse of matrix। इनफैक्ट ये थोड़ी सी मजदूरों वाली मैट्रिक्स है, मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे, करो आप यहाँ तक 109 तक करो, ठीक है, एंड डीपीपी 4। थोड़ा टाइम टेकिंग है आज का होमवर्क, मानता हूँ, और शांति रखे बिल्कुल। आपका होमवर्क जो ये वाला जो दे रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम की बुक से, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए और एमएच बोर्ड मतलब एचएससी के लिए सेम, तो आर डी शर्मा का मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, वो आपको करना है, दिस इज फॉर मंडे, आराम से करो आप, टेक योर टाइम, एंड मंडे को मेरे को इसका सबमिशन हर किसी से चाहिए, ठीक है। तो लेवल 1 करना है आपको एक्सरसाइज 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 17 तक, है ना। पेज नंबर अगर आप पूछोगे मेरे से तो दैट इज 7.34, ठीक है। दिस इज एक्चुअली मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग जो है ना, अरे काम करो इसको, आप है ना डिच करो, पहले आप ये करो, दिस सीबीएसई वाला करते, क्योंकि थोड़ी ना आएगा जेईई में इनवर्स निकालने को, तो आप ये करो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ईआरओ के हैं इसमें,
है ना। तो ECO वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दूंगा अलग से। तो पीडीएफ हाँ मैं देता हूँ आज आपको पीडीएफ, अभी तुरंत देता हूँ मैं तत्काल। सर हाँ बेटे बोलो। सर स्टेट बोर्ड वाला ने भी करना है क्या? यस बिल्कुल करो। सर ये ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपकी बुक से देख के दे देता हूँ। एटलीस्ट जितने बच्चे CBSE वाले वो ये वाला होमवर्क आज जरूर करें, मेरे को इसका सबमिशन कल चाहिए। मॉड्यूल वाला अपन मंडे तक के लिए कर देंगे, है ना। डू दिस बाय टुडे एवरीवन। ये पूरा आपका बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस है, अभी कर लोगे तो आपको मार्च के महीने में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर, मैं आपको इसका दावा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा टायरिंग लेक्चर था आज का, है ना। तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, ट्रिक अच्छे से लिख लेना। NCERT बुक में और MH आपकी जो MH बोर्ड वाली बुक है ना HSC, उसमें भी आप ट्रिक लिख लेना रेड पेन से कहीं पे खाली जगह पे, क्योंकि फिर मिस हो जाएगा। सॉल्व करो, 17 क्वेश्चन है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। बाय एवरीवन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से।